Good morning to all of you. This is your last topic in chemical bonding, that is the parameters of covalent bond. लेकिन जो अपन केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ा उसको मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं, है ना। तो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का कंसेप्ट पढ़ा था। देन उसके बाद में अपन ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट पढ़ा था। देन उसके बाद में जो मोर एडवांस थ्योरी दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसका भी अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था। और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन का, वो आपको 12th में काम में आएगा। और अपन हाइब्रिडेशन से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में जो कंसेप्ट था आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट था, उससे अपन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज द मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, वो भी अपन क्या कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई या फिर डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने को ये बताता कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो मैग्नेटिक मतलब पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। ओके, तो भी कंसेप्ट अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखा था। अगेन जो आपका लास्ट कंसेप्ट है वो कौन सा कंसेप्ट है, पैरामीटर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन ऐसे कौन से पैरामीटर है, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा कि वीक बॉन्ड फॉर्म हो रहा, तो वो अपने को पैरामीटर्स देखने हैं। ओके, तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स है वो अपन देखेंगे। तो फर्स्ट पैरामीटर है आपका बॉन्ड एंगल। मतलब जो मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये इसको क्या कहते हैं अपन, सेम एटम के मॉलिक्यूल, ओके, या फिर डिफरेंट भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना प्रेजेंट है, तो किसके ऊपर में डिपेंड रहता है, दैट इज द डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी टू प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर एटम्स। उस वो जो एटम्स है, उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर में डिपेंड रहता है। लेकिन ये ज्यादातर अपन क्या करते हैं, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन देखनी है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी एज वेल एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दैट इज द आइडेंटिकल वन। मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ एन बॉन्ड ऑफ वन टाइप प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। मतलब होता है क्या, जो दो एटम्स है उसके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। उसको ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट को अपने को एनर्जी लगती है, उसको ब्रेक करने के लिए उसको अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। तो सेम कंसेप्ट आपका बॉन्ड डिसोसिएशन का भी, मतलब अगेन डिसोसिएशन मतलब सेपरेट करने के लिए, बॉन्ड को सेपरेट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, उसको अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन देखेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज वेल एज बॉन्ड एंथैल्पी वो आइडेंटिकल रहती है कि नहीं रहती। ओके, फिर उसके बाद में चलते हैं अपन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर। दो न्यूक्लियर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। फिर से एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से अपन क्या निकाल सकते हैं, दो मतलब न्यूक्लियर की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। देन आता है बॉन्ड ऑर्डर। ये अपन ने कंसेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर है ना, क्या डेफिनेशन थी, तो बॉन्डिंग ऑर्डर माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, मतलब उसका अपन क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते। लास्ट कंसेप्ट है पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में जो पोलैरिटी है, मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा या फिर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर में क्या रहता है, डिपेंड रहता है। तो वो कंसेप्ट अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन डेफिनेशन। ओके, मतलब पूरे के पूरे कंसेप्ट अपन डेफिनेशन समझा के वो समझ के लेंगे। ओके, तो बॉन्ड एंगल की पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो बॉन्ड एंगल में क्या होता है, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स होल्डिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जो सेंट्रल का एटम है उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। जैसे कि एग्जांपल में बता दो, वाटर का सेंटर में कौन सा एलिमेंट रहता है, ऑक्सीजन रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है आपका हाइड्रोजन, और इसके ऊपर में क्या रहता है, फ्लोरीन। मतलब ये सेंट्रल एटम है, वो किसको होल्ड करके रखता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, या फिर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। अगेन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन से अपन क्या कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। उसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन अपन देखें। देन आते हैं अपन बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ एन बॉन्ड ऑफ वन टाइप, ओके, प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। जो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, देन हाउ मच अमाउंट टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, इट इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन होता क्या, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता, जैसे कि वाटर है, दिस आर इन अ गैसियस स्टेट। सो अगेन if we provide to minimum amount of energy to break this bond, then this water molecule get converted into hydrogen, that is also in gaseous form, and hydroxide ion. Okay,
तो ये भी गैसेस फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसको कितनी अमाउंट में एनर्जी लगेंगे अपने को 502 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल को ब्रेक करने के लिए इतनी अमाउंट में अपने को क्या लगती है एनर्जी। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका हाइड्रोक्साइड है जो गैसेस फॉर्म में, अगेन विच कैन बी ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी ये जो आपका बॉन्ड प्रेजेंट था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, बट द एनर्जी विल बी डिफरेंट 527 किलो जूल पर मोल। मतलब अपने को ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अपने को क्या लगेंगे, इतनी अमाउंट में एनर्जी लगेगी। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होंगी, तो क्या निकालते हैं अपन बॉन्ड एंथैल्पी में, पॉलीएटॉमिक में क्या निकालते हैं बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए, उसका अपन क्या करते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं। तो इसके एडिशन करने के बाद में डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो अपने को क्या मिल जाएगा 464.5 किलो जूल पर मोल। मतलब दिस इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ water molecule which can be converted into oxygen and hydrogen bond get separated। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप देख सकते हो दोनों इसमें भी क्या है, डिफरेंट है। मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एंथैल्पी इज नॉट आइडेंटिकल वन, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्वेश्चन डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने बता दी है। देन बॉन्ड लेंथ के ऊपर में आते हैं ना, बॉन्ड लेंथ क्या बोलता है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि दो न्यूक्लियर के बीच में जो क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा बॉन्ड क्या रहेगा, वीक रहेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस कम बॉन्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगेन बॉन्ड लेंथ के ऊपर में भी अपन बोल सकते हैं, फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो बॉन्ड, मतलब दो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग है कि क्या है, वीक है। डिस्टेंस ज्यादा बॉन्ड वीक, डिस्टेंस कम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर का। इट इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जैसे कि हाइड्रोजन ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ बॉन्ड, तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या रहता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है ना, और नाइट्रोजन में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड क्या हो जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो वैसे वैसे जो बॉन्ड क्या रहता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस देन द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल बी फॉर्म, है ना। तो ये भी अपने को देखना बॉन्ड ऑर्डर, इट इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड, है ना। बॉन्ड कितना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बिटवीन द टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसको क्या कहते हैं अपन, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। या फिर इसके पहले भी मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट आपको समझा के दिया, क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, तो उससे अपने को क्या पता चल जाता, बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाता। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, कौन सा कंसेप्ट है नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो समझ के लेना। तो क्या करते हैं अपन, पोलैरिटी, तो अपने को कोवेलेंट बॉन्ड फिर से दो टाइप्स के मिल सकते हैं, एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा कौन सा आपका, इसको थोड़ा समझा के लगे, दूसरा कौन सा आपका, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड इक्वली टू द बोथ एटम। मतलब मान लो कि आपका हाइड्रोजन एटम्स है, तो हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं अपन, सेपरेट करते हैं, तो वन हाइड्रोजन कैरी वन इलेक्ट्रॉन, सेकंड हाइड्रोजन कैरी अनदर इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम नंबर है, मतलब इक्वली क्या है, वो अट्रैक्ट करता इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। मतलब वॉट एवर मे बी द एनर्जी लेवल इट इज सेम, तो उसको क्या कहते हैं अपन, नॉन पोलर। मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको अपन होमो क्या कर सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं। तो मतलब जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की भी क्या है, सेम है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास में रख लेगा, तो उसको क्या कहोगे आप, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे फिर से डेफिनेशन बता देता, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड इक्वली टू बोथ द एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ क्या होगा, इक्वली अट्रैक्ट होगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, नॉन पोलर क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ओके, अभी व्हाट अबाउट द पोलर, the more electronegative atom acquire a partial negative charge and other atom acquire a partial negative charge। मान लो कि आपके पास में हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो दैट्स व्हाई फ्लोरीन केप्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ईच। मतलब फ्लोरीन अपने पास में दोनों पे इलेक्ट्रॉन रख लेगा, और यहाँ पे मतलब क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको अपन, डिफरेंटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो सो दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन एक्वायर सम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस फ्लोरीन एक्वायर सम पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है, और उस कोवेलेंट बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं,
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अनइक्वल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और इक्वल में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका जो केमिकल बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, आज मैं आपको कुछ एमसीक्यू टाइप के क्या दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करके लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।